हेलो फ्रेंड्स, चौधरी इंस्टीट्यूट ऑफ कंपटीशन में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो ऑल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। किस युग को आधुनिक हिंदी कविता का सिंहद्वार कहा जाता है? भारतेंदु युग को। द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी। हिंदी का पहला सामाजिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? भाग्यवती। सन 1950 से पहले हिंदी कविता किस कविता के रूप में जानी जाती थी? प्रयोगवादी। ब्रज भाषा का सर्वोत्तम कवि है सूरदास। आदिकाल के बाद हिंदी में किस साहित्य का उदय हुआ? भक्ति साहित्य का। निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि है कबीरदास। किस काल को स्वर्णिम काल कहा जाता है? भक्ति काल को। हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? स्वयंभू। आधुनिक काल का समय कब से माना जाता है? 1900 से अब तक। जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है? कामायनी। बिहारी ने क्या लिखे हैं? दोहे। कबीर किसके शिष्य थे? रामानंद। पद्यावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखा है? अवधी। चंपू किसे कहा जाता है? गद्य और पद्य मिश्रित रचनाओं को। कलाधर उपनाम से कविता कौन से कवि लिखते थे? जयशंकर प्रसाद। रसनिधि किस कवि का उपनाम है? पृथ्वी सिंह। प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम है मंगलसूत्र। हिंदी का सर्वाधिक नाटककार कौन है? जयशंकर प्रसाद। तुलसीकृत रामचरितमानस में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है? अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। एकांकी के जन्मदाता कौन है? धर्मवीर भारती। मीराबाई ने किस भाव से कृष्ण की उपासना की? माधुर्य भाव से। रामचरितमानस का प्रधान रस है शांत रस। सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। हिंदी कविता का पहला महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज राजसो। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? उदंड मार्तंड। हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी है इंदुमती। आचलंत रचनाएं किससे संबंधित होती है? क्षेत्र विशेष से संबंधित होती है। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? आदिकाल की। हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? भारतेंदु व हरिश्चंद्र जी को। कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? राजा लक्ष्मण सिंह ने। पद्य साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है? 15 भागों में। कबीर नरेंद्र शर्मा ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के निधन से प्रभावित होकर कौन सी रचना की? रक्त चंदन की रचना की। नाट्य शास्त्रकारों द्वारा अमान्य रस कौन सा है? बीभत्स रस। काव्य शास्त्र का प्राचीनतम नाम क्या था? अलंकार शास्त्र। रीति संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आचार्य बर्मन। हिंदी में काव्य शास्त्र के प्रथम आचार्य कौन है? केशवदास। हिंदी शब्द किस शब्द से बना है? सहित शब्द से बना है। हिंदी साहित्य में जीवन साहित्य का प्रारंभ कौन से राता में हुआ? भारतेंदु युग में। हिंदी भाषा और साहित्य के लेखक है श्याम सुंदर। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है
यह किसने कहा? अरस्तू ने। भाषा किसे कहते हैं? मनुष्य अपने मानसिक विचारों की अभिव्यक्ति के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करता है वह भाषा कहलाती है। भाषा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाषा धातु से हुई। सामान्य शब्दों में हम भाषा को किस तरह से व्यक्त करते हैं? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों या विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरे मनुष्यों तक पहुंचाता है। भाषा को मोटे रूप में कितने भागों में बांटा गया है? भाषा को मोटे रूप में दो भागों में बांटा गया है, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। हिंदी भाषा का संबंध किस लिपि से है? देवनागरी लिपि से। बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से हिंदी का विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा, आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सूरदास के काव्य किस भाषा में है? ब्रज भाषा में। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है? 343वें अनुच्छेद में कहा गया है। हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति कहाँ से हुई है? सिंधु से। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप कैसा है? खड़ी बोली। जिन ध्वनियों के संयोग से शब्दों का निर्माण होता है उन्हें क्या कहते हैं? वर्ण। स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है? 11। हिंदी मानक वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? 52। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4। हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में विभक्त किया गया है? 2 भागों में। हिंदू वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? 25। मात्रा के आधार पर हिंदी स्वरों के 2 भेद कौन से हैं? ह्रस्व और दीर्घ। श वर्ण किसके योग से बना है? क प्लस श से बना है श। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है 33। सूरदास का काव्य किस भाषा में है? ब्रज भाषा में। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना कब हुई? 1910 में। संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित भारतीय भाषाओं की संख्या है 22। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? काव्य भाषा। देवनागरी लिपि किस लिपि का विकसित रूप है? ब्रह्माही लिपि। रामायण महाभारत आदि ग्रंथ कौन सी भाषा में लिखे गए हैं? आर्य भाषा में। विद्यापति की प्रसिद्ध रचना पदावली किस भाषा में लिखी गई है? मैथिली से। भारत में हिंदी का संवैधानिक रूप है राजभाषा। जाटू किस बोली का उपनाम है? बोंगरू। एक मनई के दुई बेटवे रहिन यह अवतरण हिंदी की किस बोली में है? भोजपुरी से। हिंदी का पहला नाटक है नहुस। कबीरदास की भाषा थी संधुकड़ी। कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? रामवृक्ष बेनीपुरी को। प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है। यह कथन किसका है? रामविलास शर्मा। रामचरितमानस में कुल कितने कांड है? 7। आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। ऐसे ही क्वेश्चन देखने के लिए हमारे YouTube चैनल पर बने रहें। हिंदी साहित्य के इतिहास के रचयिता कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल।
गीत गोविंद किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में। लोक नायक किसको कहा जाता है? तुलसीदास जी को। इंदिरापति किसे कहा जाता है? विष्णु को। पंचतंत्र क्या है? कहानी संग्रह है।